हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू द सेशन। दिस इज सागर ठक्कर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ऑफ एमएचसीटी 2021। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग एमएचसीटी 2021 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे एमएचसीटी के, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से आ जाइए। हमने इसके पहले दो वीडियोस ऑलरेडी ले रखी हैं फॉर एमएचसीटी 2023 एंड 2022। तो अगर 23 एंड 22 की वीडियो अब तक किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो देख लेना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, दिस इज़ एमबीए पाठशाला। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से आप कोर्सेज भी ले सकते हैं एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ओके, सो लेट्स बिगिन। क्विक हील को हटाते हैं एंड अगर आप चाह रहे हैं कि यू कैन गो फॉर द मोक्स, राइट, यू कैन गो फॉर द मोक्स, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर मोक टेस्ट्स in which you get 15 mocks which include 3 BYQs 23, 22 and 21, 30-minute test। तो अपकमिंग जो आपके अप्रोक्सीमेटली अ वीक है आपके पास पेपर में, जिसका पेपर 10 तारीख को है, तो उसके पास 10 दिन है, तो आप 10 दिन में मॉक्स वगैरह भी दे सकते हैं। ओके, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ये हमने फीचर कर रखा है इसको, तो एमबीए पाठशाला के ऐप या वेबसाइट से आप आराम से ले सकते हैं। शुरू करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हम लोग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं यहाँ पे 2021 के। देखते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। सो इफ़ यू वांट मोर टाइम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू कैन पॉज एंड यू कैन टेक मोर टाइम। किसी को कम टाइम लग रहा है तो आप 1.25x या 1.5x पे भी देख सकते हैं। ओके, the first figure in the first unit of the problem figure bears a certain relationship to the second figure. Similarly, one of the figures in which the answer bears, okay, okay, find the second figure in the which। तो ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या कहना चाह रहा है कि इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर रिलेशन है, वही रिलेशन मुझे नेक्स्ट टू फिगर्स के बीच में डेवलप करना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन मार्क फिगर है उसमें से यहाँ किसी एक को मुझे रिप्लेस करना है। ये जो क्वेश्चन मार्क फिगर है वो किसी ना किसी एक को रिप्लेस करेगा। ओके, चलिए तो देखते हैं। तो अगर मैं देखूं कि दिस 90 डिग्री रोटेट हो गया, ये बताओ, ये वाला पार्ट 90 रोटेट हुआ है। 90 कैसे रोटेट हुआ है? वो एंटी क्लॉकवाइज है ना, 90 एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो 90 क्लॉकवाइज है ना, 90 क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है ये। अगर यहां से यहां पे देखें तो ये भी 90 एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। ओके, अगर इस पार्ट को देखूं तो 90, ओके, ये गया है इधर से इधर तो 90 एंटी क्लॉकवाइज, और ये गया है इधर से इधर तो ये भी 90 एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और ये गया है यहां से यहां पे तो 90 क्लॉकवाइज। ओके, तो अब अगर मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं तो अगर 90 एंटी क्लॉकवाइज है, मुझे तो यहां से उल्टा जाना है, मुझे यहां से उल्टा जाना है। तो अगर ये 90 एंटी क्लॉकवाइज हुआ है तो ये 90 क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। फाइन, ये अगर इस तरह से रोटेट हुआ है तो ये इस तरह रोटेट हुआ, होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा ना, ठीक है कि नहीं, राइट, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मुझे अगर ये 90 एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो फिगर बनेगा उसमें ये वाला पार्ट शेडेड होगा। ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो इसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर इसको 90 एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इसमें भी ये वाला पार्ट शेडेड होगा, होगा 90 एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज 90 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे घूमेगा, तो इसमें भी ये वाला पार्ट शेडेड हो जाएगा। ये एंटी तो ये क्लॉकवाइज है ना, तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज में अगेन चारों सेम बन जाएंगे, राइट, चारों के चारों सेम फिगर्स बन जाएंगे। तो सी इज माई आंसर, टेल मी यस और नो, सी इज माई आंसर, है ना। अगर मैं इफ आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन तो अगर क्लॉकवाइज है तो उसका एंटी होगा, अगर एंटी क्लॉक है तो उसका क्लॉक होगा। ओके, उल्टा होगा, सीधी बात है। अगेन सेम फंडामेंटल, अगेन सेम फंडामेंटल। तो अगर मैं देखूं कि दिस इज एरो, उस एरो को मैं 90 रोटेट करूंगा तो वो इस तरफ बन जाएगा, 45 और रोटेट करूंगा तो इस तरफ बन जाएगा। तो टोटल 135 का रोटेशन हुआ, राइट, टोटल 135 का रोटेशन हुआ क्लॉकवाइज। तो मतलब इसको मुझे 135 एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा।
तो पहले 90 होगा तो नीचे, फिर 45 ऐसे, तो दिस इज द साइन, है ना, 135 एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो दैट मीन्स कि ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा। फिर अगर मैं इधर से इधर देखूं तो 90 एंड 45, 90 एंड 45 एंटी क्लॉक, 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 135 क्लॉकवाइज आएगा इधर एंड नीचे, है ना। तो क्या ये नीचे की साइड बनेगा, क्या ये नीचे की साइड बनेगा, बनेगा। फिर अगर मैं इधर से इधर देखूं तो 90 एंड 45, तो 135 क्लॉकवाइज, तो ये 135 एंटी क्लॉकवाइज, 90 एंड 45, है ना, तो ये भी नीचे की साइड जाएगा। कहाँ दिख रहा है मुझे, दिस, हाँ डी में दिख रहा है। ये थोड़ी सी फिगर ब्लर है यहाँ पे, थोड़ी सी फिगर ब्लर है यहाँ पे, ओके। तो जो रिलेशन इस डायरेक्शन में होगा उसका उल्टा रिलेशन जाना, मुझे इस डायरेक्शन में जाना, राइट, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो उसका उल्टा लॉजिक लगाऊंगा मैं, है ना, उसका उल्टा लॉजिक लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है। See, अगर मैं इसको फिगर नंबर 1 एंड इसको फिगर नंबर 2 बोलूं, तो क्या मैं देख सकता हूं कि 1 जो मेरा है वो वाटर इमेज बना है, वर्टिकली फ्लिप हुआ है, 1 क्या मेरा फॉर वर्टिकली फ्लिप हुआ है ना। तो दैट मीन्स कि अगर ये 1 है एंड ये 2 है, राइट, तो ये वर्टिकली फ्लिप होगा, ओके। और अगर मैं 2 देखूं तो 2 का मिरर इमेज बना है, तो 2 हॉरिजॉन्टल फ्लिप हुआ है, राइट। तो वर्टिकल फ्लिप एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप, अगर मैं इसको वर्टिकल फ्लिप करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, एंड ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। वर्टिकल फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। वर्टिकल फ्लिप एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। क्लैरिटी है माइंड में पूरी की पूरी इस चीज़ को लेके, है ना, क्लैरिटी है माइंड में पूरी की पूरी इस चीज़ को लेके। बॉक्स फोल्डिंग, फैंटास्टिक। सी बॉक्स फोल्डिंग की एक बॉक्स शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक है, जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं बॉक्स के अंदर, है ना, जो बॉक्स फोल्डिंग के अंदर जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट आते हैं, जो बॉक्स के अंदर अल्टरनेट फेसेस होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट आएंगे। जैसे अगर मैं नंबरिंग दूं इसको, मान लीजिए कि इसको नंबरिंग दिया, ये बॉक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 एंड 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हुए, अल्टरनेट है, राइट। 3 एंड 5 एक दूसरे के ऑपोजिट हुए, अल्टरनेट है, और बाकी के जो रिमेनिंग बच गए वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो 2 के ऑपोजिट होगा 4 जब मैं बॉक्स बना लूंगा तब, 3 के ऑपोजिट होगा 5 एंड 1 के ऑपोजिट होगा 6, राइट, 1 के ऑपोजिट होगा 6, है ना, 1 के ऑपोजिट होगा 6। तो फोल्ड करने के बाद मुझे कौन सी पॉसिबिलिटी दिख सकती है, मुझे ये देखना है, फोल्ड करने के बाद कौन सी पॉसिबिलिटी दिख सकती है, मुझे ये देखना है, राइट। ठीक है, अब देखते हैं। तो अगर मैं फोल्ड करने के बाद पॉसिबिलिटी देखूं तो क्या दिख सकता है मुझे, क्या मुझे ये वाला फिगर दिख सकता है, सी इस 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, है ना, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एम्प्टी एडजेसेंट है, ओके। और ये जो एम्प्टी वाला पार्ट है वो डॉट के ऑपोजिट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे, तो डॉट है उसके ऑपोजिट ब्लैंक, उसके एडजेसेंट ब्लैंक, उसके ऑपोजिट हाँ 1 मिल सकता है मुझे। फिर अगर ये दोनों पार्ट क्लब हो गए तो इसके एडजेसेंट ब्लैंक है, इसके एडजेसेंट भी ब्लैंक है, तो जो एडजेसेंट है वो तो एडजेसेंट ही रहेगा ना, तो इसके एडजेसेंट ब्लैंक और दूसरा भी ब्लैंक, हाँ तो ब्लैंक ये 2 भी मिल सकता है मुझे, फिर 2 भी मिल सकता है। अगर इसको फोल्ड करूंगा तो क्या ये डॉट के एडजेसेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। अगेन ये जो एम्प्टी वाला पार्ट है ना, फिल्ड एम्प्टी वाला पार्ट, उसके एडजेसेंट 2 तो है ही है, तो चारों की 4 पॉसिबिलिटी है मेरे पास, राइट, चारों की 4 पॉसिबिलिटी है ना। थोड़ा इमेजिन करोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा, थोड़ा इमेजिन करोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा, है कि नहीं, राइट। अगर मैं एक क्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि अगर मैंने एक क्यूब क्रिएट करने की कोशिश करी, है ना, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो डॉट वाला पार्ट है सबसे फोर फ्रंट पार्ट है ना, डॉट वाला पार्ट है सबसे फोर फ्रंट पार्ट है, तो इसके ऑपोजिट कौन होगा, 3 के ऑपोजिट 5, मतलब ये ब्लैंक होगा दूसरा वाला पार्ट, है कि नहीं। 1 के ऑपोजिट 6, 1 के ऑपोजिट 6, तो अगर मैं देखूँ तो ये दोनों, नीचे वाला ब्लैंक ऊपर वाला ब्लैंक, है ना, नीचे वाला ब्लैंक ऊपर वाला ब्लैंक, और अगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट साइड वाला पार्ट और ये वाला पार्ट साइड वाला पार्ट,
बनेगा इस तरीके से। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यहाँ पे दिखाना, बट मैंने कोशिश करी है दिखाने की आपको, राइट। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है दिखाना, बट मैंने कोशिश करी है, ठीक है। ओके, अगेन अगर इसको नंबरिंग दूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबरिंग कैसे भी दे सकते हैं, 1 यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 एंड 3 एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। 4 एंड 6 एक दूसरे का ऑपोजिट, और रिमेनिंग कौन है, 2 एंड 5 एक दूसरे का ऑपोजिट, है ना। रिमेनिंग कौन है, 2 एंड 5 एक दूसरे का ऑपोजिट, राइट। ठीक है, तो अब फोल्ड करने के बाद यहाँ से कौन सा बन सकता है, फोल्ड करने के बाद यहाँ से कौन सा बन सकता है। तो अगर प्लस है तो प्लस के एडजेसेंट ये दोनों फोल्ड हो जाएंगे, तो एक एम्प्टी साइड होगी, ये फोल्ड हो जाएगा तो दूसरे भी एम्प्टी साइड, है ना। ये यहाँ पे फोल्ड हो गया आएगा, तो प्लस के एडजेसेंट एक एम्प्टी दूसरा एम्प्टी मुझे मिल सकता है, मिल सकता है। प्लस के एडजेसेंट ये डॉट है, बिल्कुल है। क्या ये और ये दोनों एडजेसेंट बनेंगे 1, हाँ 4 एंड 6 ऑपोजिट है, तो ये आएगा इधर, ये हाँ एडजेसेंट ये भी बन सकता है, ये एडजेसेंट है। तो अगेन चारों के चार, सी जरूरी नहीं है हर बार की चारों के चार पॉसिबिलिटीज दिखें आपको। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर बार जरूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों दिखेंगे, राइट, है ना। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको चारों के चार दिखेंगे। अगर आप इमेजिन करोगे, है ना, अगर अगेन आप इमेजिन करोगे इसको बॉक्स को, तो अगर मैं क्यूब इमेजिन करवाता हूँ यहाँ पे, लेट अस से कि जो प्लस है वो सबसे आगे के पार्ट में है ना। प्लस सबसे आगे, प्लस के जो ऑपोजिट वाला है पीछे वाला साइड, मतलब ये वाला साइड, ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, राइट। फिर 1 अगर डॉट है, तो लेट अस से कि ये जो साइड है वो डॉट है, उसके ऑपोजिट साइड कौन है, 1 के ऑपोजिट कौन है, 3, तो ये ब्लैंक है, ठीक है। फिर अगर 4 ऊपर वाला सर्कल है, सर्कल 4 के ऑपोजिट कौन है, 6, मतलब ये ब्लैंक। क्या इस तरीके से दिखेगा मुझे बताओ, क्या इस तरीके से दिख सकता है मुझे, कुछ इस तरीके से दिख सकता है, दिख सकता है ना, राइट। तो अगर मैं देखूं तो ये जाएगा इधर, नहीं एक सेकंड, सर्कल ऊपर नहीं आ सकता, अगर ये, एक सेकंड, तो बेटर अगर ये रहेगा कि मैं इसको बनाऊं सबसे आगे, राइट। बेटर ये रहेगा कि मैं इसको बनाऊं, अगर ये 1 है तो ये गया और ये गया साइड में, राइट। अगर ये सबसे फोर फ्रंट पार्ट है तो ये गया इस साइड, ये वाला गया इस साइड, और ये वाला गया इस साइड, ठीक है। फिर 4 जाए, ये जाएगा इसके ऑपोजिट, है ना, ये जाएगा इसके ऑपोजिट, 2 के ऑपोजिट 5 आ गया, ये गया इधर और ये गया इधर। हाँ, तो ये सर्कल वाला पार्ट कहाँ बनेगा, 4 एंड 6, हाँ सही है सही है, ये नीचे बना सकते हैं, राइट। सर्कल नीचे बनेगा, नीचे बनेगा, उसके ऑपोजिट हम लेंगे, अब ठीक है, अब ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, राइट। हाँ, अब इसमें देखें तो choose the set of figures which follows the given rule that any figure can be traced by a single unbroken line। मतलब बचपन में करते थे ना, जैसे कि अगर मान लो एक स्टार है, तो स्टार को बना सकता हूं विदाउट पिकिंग अप द हैंड एंड विदाउट ड्रॉइंग द एनी लाइन अगेन, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि प्लस है, तो प्लस को मैं एक ही बार में ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर एक स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर को एक ही बार में ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे ऐसी फिगर देखनी है कि जिसके अंदर तीनों के तीनों एक ही बार में ड्रॉ हो सकते हैं, तो स्टार कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं इसको भी ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं इसको भी ड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर है माइंड में। तो फिगर नंबर 2 ऐसी है जिसके अंदर तीनों के तीनों वन ट्रेस में ड्रॉ हो सकते हैं, राइट। फिगर नंबर 2 ऐसी थी, इसके अंदर तीनों के तीनों वन ट्रेस में ड्रॉ हो सकते हैं। कोई बोलेगा सर ये ड्रॉ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। बट सी इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, राइट, इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, ना ही मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो 2 इज द ओनली ऑप्शन दैट कैन बी ट्रेस्ड इन दी 1, ओके। एंड अगर आप कैट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा एक नया बैच आ रहा है जिसको हमने नेम दिया है लक्ष्य बैच। सो दिस इज कंप्लीटली फोकस्ड बैच फॉर कैट 2024 एस्पिरेंट्स, जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे फीचर्स देंगे। ये सारे फीचर्स आपको कहीं और तो नहीं मिल रहे हैं एक साथ, ओके।
फैकल्टीज हैं आपके पास, कंप्लीट सिलेबस होगा पूरा का पूरा, तीनों के तीनों सेक्शंस, क्वांट, एलआरडीआई एंड वीआरसी। प्रिंटेड बुकलेट्स मिलती हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए आएंगी। इन प्रिंटेड बुकलेट्स के अलावा और प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं आपको, राइट, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको डाउट सॉल्विंग मिलता है, वन ऑन वन मेंटरशिप, दिस इज द बेस्ट फीचर इन द मार्केट अवेलेबल विथ एनीवन। ओके, आप अपने मेंटर से वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो, फाइन। ये चीज आप ऑनलाइन में भी ले सकते हो बेनिफिट, एंड आप ऑफलाइन में भी ले सकते हो बेनिफिट। अगर आपको ऑफलाइन आना है, ज़्यादा हमसे इंटरेक्ट करना है, तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं, हमारी लोकेशन देहरादून है। एंड अगर आप ऑनलाइन के लिए जा रहे हैं, 22,499, 22,500 प्राइस है इसका। बिफोर 18th ऑफ मार्च 1000 ऑफ मिलेगा आपको लक्ष्य यूज करके। ओके, एंड ये और इसके थोड़े से फैंटास्टिक फीचर्स हैं जो मैंने बताए थे आपको ऑलरेडी। डिटेल्ड फीचर्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। आपको मॉक्स मिलती हैं, प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं इसके अंदर, फुल लेंथ ओमेट्स के मॉक्स भी मिलते हैं, और डाउट्स भी लिए जाते हैं आपके। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द सेट ऑफ फिगर्स विच फॉलो द रूल दैट क्लोज्ड फिगर ग्रेजुअली बिकम ओपन एंड ओपन फिगर ग्रेजुअली बिकम क्लोज। तो जो क्लोज फिगर है वो ओपन हो जा रही है एंड ओपन फिगर क्लोज हो जा रही है ना। तो दो चीजें हो रही हैं। अब देखो कहाँ दिख रहा है, अब कहाँ दिख रहा है, सी, यहाँ पे तो सर्कल का ट्राइंगल बन गया। शेप मुझे चेंज नहीं करना है, राइट, मुझे शेप चेंज नहीं करना है, क्लोज को ओपन करना है, ओपन को क्लोज करना है। तो मुझे कहाँ दिख रहा है, मुझे कहाँ दिख रहा है, डायरेक्टली मुझे दिख रहा है 3 के अंदर। जो ये बाहर वाला रेक्टेंगल था, बाहर वाला रेक्टेंगल पूरी तरीके से ओपन हो गया, और अंदर जो एक स्क्वायर बन रहा था या ट्राइंगल बन रहा था वो पूरा का पूरा बन गया, है कि नहीं बताओ। यहाँ पे एक स्क्वायर था, सर्कल बन गया, तो ये मेरा आंसर नहीं है। तो 3 इज माई आंसर, 3 इज माई आंसर, है ना। जो क्लोज थी वो ओपन हो गई, ओपन हो गई थी वो क्लोज हो गई, सिंपल फंडामेंटल, नथिंग एल्स, और कोई लॉजिक है नहीं इसके अंदर। फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन एंड क्लोज फिगर बिकम्स मोर एंड मोर क्लोज्ड। ओपन फिगर, ठीक है। तो अगेन जो क्लोज थी उसको ओपन करना है, ओपन को क्लोज करना है। कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, 1 में दिख रहा है ना। सी, एक ट्राइंगल था, वो ट्राइंगल पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। सर्कल क्रिएट हो रहा था, सर्कल पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है, तो 1 इज माई आंसर, है ना, 1 इज माई आंसर। और कहीं बन रहा है वो, 2-3 पॉसिबिलिटीज नहीं, यहाँ पे क्लोज फिगर पूरी तरीके से नहीं खुली है, यहाँ पे भी नहीं खुली है, यस। तो ए इज माई आंसर, राइट, ए इज माई आंसर। कितने इजी क्वेश्चन आते हैं ना, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो इसको। To the set of figures which follow the rule that the series become complex at it proceeds as it proceeds। तो कॉम्प्लेक्स मुझे देखना है। तो अगर मैं 1 में देखूं तो 1 में तो कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है। एक स्क्वायर था, यहाँ एक लाइन बढ़ा, फिर एक लाइन बढ़ा, फिर 2 लाइन बढ़ गए, हाँ, तो 2 इज द आंसर। इसमें भी कुछ मेजर एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें भी ये सिर्फ स्क्वायर है वो मूव हो रहा है, तो या 2 इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स, राइट, 2 इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल। बस हमें देखना है कि आगे बढ़ते हुए कौन सी सीरीज जो है कॉम्प्लेक्स बन रही है, आगे बढ़ते हुए कौन सी सीरीज जो है वो कॉम्प्लेक्स बन रही है। अगेन अ बॉक्स, ये तो बॉक्स बहुत ईजी है, ये तो बॉक्स बहुत ईजी है। दिस एंड दिस विल बी ऑपोजिट, ये अल्टरनेट हैं, तो दिस एंड दिस विल बी ऑपोजिट, और ये जो एम्प्टी बॉक्स है उसके ऑपोजिट कौन आ जाएगा, सी, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल। अगर एक स्क्वायर है मेरे पास, उसको मैं ऐसे डिवाइड करता हूं, तो 4 ट्राइंगल्स बनेंगे नहीं बनेंगे बताओ, 4 ट्राइंगल्स बनेंगे। अब ये दो जो चारों मुड़ेंगे वो बॉटम वाला पार्ट कवर करेंगे, बॉटम वाला पार्ट, है ना। बॉटम में जाएंगे, पीछे की साइड, पीछे की साइड जाएंगे, बॉटम में जाएंगे, किसी एक पार्ट में ही जाएंगे। तो दिस एंड दिस कंबाइनिंगली इज गोइंग टू फॉर्म, राइट, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, क्या इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा। और ये आधा एम्प्टी और आधा एम्प्टी, तो ये हाफ एम्प्टी बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा बताओ, बनेगा, राइट। तो ये एम्प्टी बॉक्स एंड ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स ऑपोजिट होंगे, राइट, ये एम्प्टी बॉक्स एंड ये वाला बॉक्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ओके, तो कौन सी फिगर की पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो कौन सी फिगर की पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, देखो। तो ये वाला तो बनेगा नहीं, क्योंकि ऐसी दो फिगर्स तो मेरे पास नहीं है, ऐसे दो साइड्स तो मेरे पास नहीं है, तो 1 इज नॉट द पॉसिबिलिटी,
पूरा का पूरा ब्लैक तो कहीं नहीं बनेगा, तो 4 इज नॉट द पॉसिबिलिटी। क्या 3 एम्प्टी एक दूसरे के एडजेसेंट है? 1 2 3, एक एक है ना, दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी। क्या 3 एम्प्टी एक दूसरे के एडजेसेंट है? बिल्कुल है। क्या ये जो डॉट है उसके एडजेसेंट ये वाला पार्ट आ सकता है? है ना एडजेसेंट इसके, तो जाएगा इसके नीचे। ये वाला पार्ट अगर मैं फोल्ड करूं तो ये वाला पार्ट अगर बॉटम में गया तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा? पीछे की साइड जाएगा। हाँ तो आ सकता है। तो 2 and 3 इज अ पॉसिबिलिटी। ये मैंने बोला था कि हर एक में सारे के सारे बने चारों के चारों, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। हर एक में 4 बने ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी करवाया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, मुझे नहीं पता था कि PYQ है, बट हमने कर लिया था, है ना। अगर ये ट्रांसपेरेंट शीट है, इसको मुझे फोल्ड करना है, ट्रांसपेरेंट शीट को फोल्ड करना है, तो ये वाला पार्ट फोल्ड है। अगर इस पार्ट को मैं फोल्ड करूंगा तो यहाँ बन जाएगा इस तरीके से, और इस पार्ट को फोल्ड करूंगा तो यहाँ बन जाएगा, है ना। इस पार्ट को फोल्ड करूंगा तो यहाँ बन जाएगा, फिगर सी बनेगा, फिगर सी बनेगा, राइट। अगेन अ ट्रांसपेरेंट शीट, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला एरो कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। और ये वाला एरो कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? सर्कल के अंदर जाएगा, सर्कल वहीं का वहीं रहेगा, ध्यान रखना। सर्कल वहीं का वहीं रहेगा, ध्यान रखना। क्रॉस नहीं हो रहा है, राइट। एरो क्रॉस नहीं हो रहा है, क्रॉस नहीं है यहाँ पे, सी। एक वर्टेक्स से अटैच है वो, क्रॉस नहीं है वहाँ पे, क्रॉस नहीं है वहाँ पे, एक वर्टेक्स से अटैच है वो। अगर मैं इसको इधर मोड़ देता हूँ तो ये जो है वो एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जाएगा इसके ऊपर, है ना, सुपर इम्पोज। तो 4 नहीं बनेंगे, 2 ही बनेंगे, राइट। एग्जैक्टली ऊपर बैठ जाएगा उसके, कोई दूसरा शेप नहीं आएगा यहाँ पे, एग्जैक्टली वो एग्जैक्ट सेम जगह पे है, एग्जैक्ट सेम जगह पे है। अब इसको मुझे वर्टिकली फ्लिप करना है, राइट, है ना, वर्टिकली कंबाइन करना है। अभी तक हम लोग कैसे भी बोलो, इसको वर्टिकल बोलो या इसको वर्टिकल, ठीक है ना। तो मतलब नीचे से ऊपर फोल्ड करना है। अब तक हम लोग लेफ्ट राइट फोल्ड कर रहे थे पिछले वालों में, है ना, लेफ्ट राइट फोल्ड कर रहे थे, अभी हमें अप डाउन फोल्ड करना है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को फोल्ड करूं तो ये वाला ट्राइंगल इसके ऊपर बैठेगा उल्टा होके, और ये रेक्टेंगल ऐसे बैठेगा, तो ये बनेगा ए बनेगा, राइट। ए बनेगा, बहुत सिंपल है, देख के पता चल जाएगा, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, है ना। देख के आंसर मिल जाएगा, एग्जाम में देख के आंसर मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया था। अगर ये एक एस बन रहा है तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा ना, ऊपर ऐसे, तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर दिल बनेगा, मेरे बाबू का दिल, हाँ, मेरे बाबू का दिल, बाबू का दिल नहीं बनेगा यहाँ पे, वो कहीं और बनेगा, ध्यान रखना इसको। कोई बोलेगा सर कुछ भी बन रहा हूँ, मैं तो दिल ही टिक कर के आऊंगा, मेरे बाबू का दिल है, जहां दिखे वहां ले लूंगा, ऐसा नहीं होता, जस्ट जोक। हाँ, फोर फिगर, फिगर मैट्रिक्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क। तो मैं देखूं यहाँ पे 2 स्क्वायर थे, बाहर वाला स्क्वायर गायब हो गया, फिर ये वाला स्क्वायर गायब हो गया, इधर ये सर्कल गायब हो गया, फिर ये सर्कल गायब हो गया, इधर ये ट्राइंगल गायब हो गया, तो अब ये ट्राइंगल गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ एक इनर सर्कल बचेगा, 4 इज माई आंसर। 4, 4 कहाँ है? ऑप्शन बी में, राइट। 4 कहाँ है? ऑप्शन बी में, ध्यान रखना। ऑप्शन अलग हैं और फिगर के नंबर्स अलग हैं, तो जल्दबाजी में गलत टिक मत कर देना। ऑप्शन अलग हैं और फिगर के नंबर्स अलग हैं, जल्दबाजी में गलत टिक मत कर देना, ठीक है। चलिए, इसलिए डूएबल लग रहा है, राइट। 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल, है ना। तो 3 ट्राइंगल, 6 ट्राइंगल, 1 2 3, +1 हुआ है, +2 हुआ है, +3 हुआ है, तो 6 + 3 कितने आएंगे? 9 ट्राइंगल्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। हाँ तो बी इज माई आंसर, राइट। ओके, 9 रेक्टेंगल्स आएंगे, मैं ट्राइंगल बोल दिया गलती से, है ना। 9 रेक्टेंगल्स आएंगे, सीधा हिसाब है ना। इसमें से मैं +1, इधर +2 और इधर +3।
ओके, अब देखो जरा क्या बन रहा है। अब देखो जरा क्या बन रहा है। ये डॉटेड फिगर है राइट, यहाँ पे डॉट थोड़े से कम रह गए। ओके, यहाँ पे डॉट थोड़े से कम रह गए। ठीक है, क्लियर है ये। अब बताइए, अब सी सिर्फ हर एक में आप देखोगे तो ये वाली फिगर है ना, फिल्ड डॉटेड एम्प्टी, फिल्ड डॉटेड एम्प्टी, एम्प्टी डॉटेड, तो दैट मीन्स कि ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा ये फिल्ड बनेगा। बोलो हाँ है ना, बनेगा ना। ओके, अब अगर मैं देखूं तो स्ट्रिप्स देखो नीचे वाली, तीन स्ट्रिप्स, एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, दो तीन एक, एक दो, तो दैट मीन्स कि इधर कितनी स्ट्रिप बनेंगी, तीन स्ट्रिप्स बनेंगे, है ना। बनेंगे नहीं बनेंगे बताओ, तीन है इसके पास एक, इसके पास दो, दो तीन एक, तो एक दो तीन बनेंगी। अब बचा सर्कल वाला पार्ट, अब बचा सर्कल वाला पार्ट है ना। सी ऊपर ऊपर बीच में, बीच में ऊपर ऊपर, ऊपर बीच में, तो ऊपर आएगा है कि नहीं। अब ऊपर कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड अप राइट साइड अप, लेफ्ट साइड अप राइट साइड अप, राइट साइड अप, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड अप होगा, और कैसा होगा, एम्प्टी। सर्कल तीनों तीनों एम्प्टी है राइट, तो दैट मीन्स 3 इज माई आंसर। फिगर 3 कहाँ है, ऑप्शन डी में। सिंपल है नहीं बताओ, सिंपल है बहुत, आसान है समझने में, बहुत आसान है समझने में, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मैंने बोला हुआ है कि आउट ऑफ 25 यू कैन मिनिमम सॉल्व 22 और 23 करेक्टली, मिनिमम। कोई 25 में से 25 भी करेक्ट कर सकता है, ये इतना ईजी होता है पेपर के अंदर, राइट। पेपर के अंदर ही इतना ईजी होता है। तो अगर मैं देखूं, अगर इसको नाम देता हूं 1 2 एंड 3, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। 1 एंड 2 को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दूं, ऐसे जोड़ दो 1 एंड 2 को, तो क्या मुझे 3 मिलेगा, है ना। दिस एरो कंप्लीट एरो, दिस एरो कंप्लीट एरो, दिस एरो, तो एक ही एरो, हाफ एरो कंप्लीट एरो, मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ, मिलेगा, है ना। अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ देता हूं तो ये वाली फिगर मिलेगी, तो दैट मीन्स कि मुझे इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे कौन सी फिगर मिलेगी, दिस इज राइट, दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल, बीच वाला ये फील्ड है, तो ये भी फिल हो जाएगा। ओके, और इधर वर्टिकल स्ट्रिप, इधर वर्टिकल स्ट्रिप, मिलेगा नहीं मिलेगा, वर्टिकल स्ट्रिप, इधर वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वन। फिगर 1 कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन 2 में ना। फिगर 1 कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन 2 में। क्लियर है, फिगर 1 कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन 2 में दिख रहा है। क्लैरिटी है माइंड में, क्लैरिटी है माइंड में, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर ये फिगर और ये फिगर नहीं बनेगा, बिकॉज सी बीच वाला पार्ट फिल्ड नहीं है। ये फिल्ड पार्ट अगर इसके ऊपर इम्पोज होगा तो ये वाला पार्ट भी फिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी फिल हो जाएगा, राइट। ध्यान रखना, ध्यान रखना। कोई बोलेगा सर फिगर डी, फिगर 4, तो फिगर 4 में मुझे कुछ डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज नॉट माई लॉजिक, राइट। दैट इज नॉट माई लॉजिक, ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, ये थोड़ा सा ब्लर हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हुआ है, ये कंप्लीटली फिल्ड ही होगा बस, और कुछ नहीं है। अगेन सी, अगेन आप इसको प्रैक्टिकली अगर डिवाइड कर सको, अगेन मैं इसको डिवाइड कर सकूँ, सी अगर ये मेरी लाइन है यहाँ पे, जस्ट इसको इमेजिन करने की कोशिश करो थोड़ा सा। क्या ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स हैं। अगर मैं 1 एंड 2 को कंबाइन कर दूं, जैसे पिछले वाले में किया था, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो ये मिल जाएगा मुझे, लेफ्ट फील्ड राइट फील्ड, कंप्लीट फील्ड हो गया। अगर इन दोनों कंबाइन कर दूं तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये वाला पार्ट तो फील्ड है, ये भी फिल हो जाएगा, मतलब एक पूरा का पूरा फील्ड सर्कल मुझे मिल जाएगा, मतलब एक पूरा का पूरा फील्ड सर्कल मुझे मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो दैट मीन्स 4 इज माई आंसर, है ना। वन, पहले दो को जोड़ के तीसरा वाला फिगर मुझे मिल रहा है, पहले दो को जोड़ के तीसरा वाला फिगर मिल रहा है, 4 इज माई आंसर। 4 कहाँ है, ऑप्शन ए में। बहुत सिंपल है, आसानी से समझ सकते हो, विदाउट पेन आपका आंसर आएगा। यू जस्ट नीड टू डेवलप योर इमेजिनेशन, यू जस्ट नीड टू डेवलप योर इमेजिनेशन, दैट्स इट। काउंटिंग फिगर्स, काउंटिंग फिगर्स, तो ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, है ना।
नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो 1 2 3 4 5, 5 तो यहीं हो गए, 5 तो यहीं हो गए, ठीक है। दिस इज राइट। ये उल्टा वाला जो है वो 6 हो गया नहीं हो गया 6, फिर दिस इज 7, और इसको भी जोड़ूं तो दिस इज 8, हुआ नहीं हुआ 8, फिर 8 हुए, और 8 हुए, फिर हाँ अगर इसको भी जोड़ूं तो ये 9, और इसको भी जोड़ूं, है ना, ये वाला पार्ट, ये बनेगा 9, और फिर अगर इधर से जोड़ दूं तो ये वाला पार्ट बनेगा 10, हाँ तो 10 बनेंगे, 10 बनेंगे, राइट। 10, यू कैन काउंट इजीली। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं मुझे पता है, बट वो हर शॉर्ट ट्रिक अलग फिगर के लिए है ना। अगर सी, अगर आप ये वाले की बात कर रहे हो कि सर ऐसा है, हाँ तो इसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है, 1 2 3 4 है, फिर इसको जोड़ दो आंसर आ जाएगा, तो वाली शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं बहुत सारी, ओके। बट अगेन ऐसे फिगर्स के लिए आपको काउंट ही करना पड़ेगा, ऐसे फिगर्स के लिए आपको काउंट ही करना पड़ेगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, फाइन, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, ओके, दिस इज 9, फिर इसको जोड़ दूंगा तो ये 10, इसको जोड़ दूंगा तो 11, इसको जोड़ दिया तो ये 12 हुए, 12, 12, फिर 12, ये वाला 13, ये वाला 14, ओके, ये बड़ा वाला 15, तो 15 तो हो गए यहाँ पे, बड़ा वाला तो ये हो गया 15, राइट। फिर और कहाँ दिख रहा है मुझे, और कहाँ दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये वाला पार्ट दिख रहा है मुझे 16, ये वाला पार्ट दिख रहा है मुझे 17, राइट, दिख रहा है, और ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है 17, फिर और कहाँ ढूंढ सकता हूँ मैं, और कहाँ ढूंढ सकता हूँ मैं, इसको जोड़ दिया 17 हो गए, 17 और 17 तो हो गए, फिर अब इसको जोड़े आप तो 17, फिर और कहाँ दिख सकते हैं मुझे इसमें, और कहाँ दिख सकते हैं, ये वाला पार्ट 18 हो सकता है, ठीक है, ये वाला पार्ट 18 हो सकता है, ओके, फिर यहाँ भी है 19, यहाँ भी है 20, ओके, ये 20 हो गए, 20 तो हो गए, फिर और कहाँ दिख सकते हैं मुझे बताओ, और कहाँ दिख सकते हैं मुझे, और कहाँ ढूंढ सकता हूँ मैं, 20 और 20, और कहीं दिख रहे हैं मुझे कहीं पे, ये सारे काउंट कर लिए थे मैंने, राइट, बाहर वाले सारे काउंट कर, छोटे छोटे काउंट कर लिए थे, बाहर वाले छोटे छोटे सारे काउंट कर लिए थे, ये वाला काउंट किया था, ये वाले काउंट किए थे, ठीक है, तो 20, और कुछ मिल रहा है मुझे कहीं पे, और कुछ मिल रहा है मुझे कहीं पे, 20, फिर ये वाला भी तो काउंट होगा, उल्टा वाला बड़ा 21, राइट, 21, फिर ये 22, ऐसे भी तो काउंट कर सकता हूँ, ये वाला 22, है ना, ये वाला 22, ये वाला 23, 23, फिर और और हाँ अंदर भी छोटा छोटा पार्ट है, ये छोटा छोटा 24, 25, फिर 24, 25, 25 तो हो गए, और कहीं पे है, और कहीं पे दिख रहा है मुझे, तो इधर से मैं जोड़ूँ, ये वाला कहीं से ट्रायंगल नहीं बन रहा, 25, 25 दिख रहे हैं क्या मुझे यहाँ पे कहीं पे, 25 के ऊपर कहीं दिख रहा है कुछ, 25 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा तो नहीं दिख रहा कहीं पे, राइट, 25 ज़्यादा, ये हाँ तो 25 ज़्यादा तो नहीं दिख रहा कहीं पे, 25 होंगे, राइट, और कहीं दिख नहीं रहा मुझे शायद, हाँ 25 के ऊपर तो नहीं दिख रहा,
25 के ऊपर नहीं दिख रहा, ठीक है 25। ओके, इधर देखें तो, सी, ये 1 2 3 तो यहाँ पे है, 4 5 6 यहाँ पे है ना, फिर 6 यहाँ पे है। ओके, 7वां ये बड़ा हो गया, 8 ये हो गए, 9 ये हो गए, और 9 ये हो गया, फिर 10 ये हो गया, 11 ये हो गया, और 1 2 3 ऐसे, 4 5 6 से, राइट, फिर 7 8 9 10 11 बड़ा, 12 वाला बड़ा, फिर 13 14 15 16। हाँ, तो 16 इज माई आंसर, राइट। हाँ, तो 16 इज माई आंसर, 16। दो ऑप्शन 16 कैसे दिए हैं इसने? दो ऑप्शन 16, 2 16 तो नहीं हो सकते ना। हाँ, तो दोनों में 16, आंसर 16 है, तो दोनों में से किसी एक को मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मान लो कि 14 कर दिया मैंने, मान लो कि मैंने 14 कर दिया, राइट, ठीक है। आंसर इज माई 16, आंसर इज 16, क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेट ऑफ 5 alternate figures 1 2 3 4 5 is provided. It is required to select the alternate options out of the 5 alternate figure when fitted would give a complete square. हाँ, तो ये 5 में से कितने फिगर्स हैं? कोई 4, कोई 2 या कोई 3 फिगर्स को जोड़ के मैं कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ, को जोड़ के मैं कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ, को जोड़ के मैं कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटीज तो मेरे पास है 1 4 एंड 5, 1 4 एंड 5, 1 4 एंड 5 का तो स्क्वायर कहीं नहीं बनेगा किसी हिसाब से। 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5, ये भी स्क्वायर नहीं दे रहा है मुझे कहीं पे। 2 3 4, 2 3 4 तो किसी हिसाब से नहीं दे रहा। 1 2 3, 1 2 एंड 3, 1 2 3 भी नहीं दे रहा। 2 4 5, 2 4 एंड 5 को घुमा सकते हैं हम लोग फिगर्स को, राइट। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूं और इसको घुमा के प्लेस कर दूं, हाँ बनेगा, है ना। सी, ये वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूं और इस पार्ट को मैं घुमा के इसके ऊपर इंपोज कर दूं तो बनेगा। 2 4 5 से स्क्वायर बन जाएगा कंप्लीट, राइट। 2 4 5 से कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। पिछले वाले फिगर में थोड़ा सा मुझे डाउट है, गेस 25, एक बार देखना, इसमें 25 बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं, शायद एक आध दो मैंने कहीं मिस करे होंगे तो हो सकता है ना। शायद एक आध दो मिस करें तो कहीं हो सकता है, बट मोस्ट 99% इसका आंसर 25 ही है, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको काउंट ही करने पड़ेंगे, आपको काउंट ही करने पड़ेंगे। तो 25 ही है, अगर 25 से, तो 25 से कम तो नहीं हुआ। 27 मुझे डाउट है, अगर मैं फिर सेकंड में बैठूंगा तो शायद 25 या 27 आ सकता है, ठीक है, शायद की बात है। तो अगर देख लेना, आपको एक दो कहीं पे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं जो मुझे नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, राइट। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि है ऐसा, बट अगर किसी को दिख रहा है तो बता देना फिर। Out of the three figures, alternate when fitted into would form a complete square. Would form a complete square. ओके, तो इसमें से कौन से फिगर्स हैं तो फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी, है ना। अगेन मुझे वही देखना है कि इसमें से कौन से फिगर मिला के कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। कोई बोलेगा सर 4 खुद ही एक स्क्वायर है, 4 खुद ही एक स्क्वायर है। अगर मैं ऑप्शन से चेक कर लो जल्दी आ जाएगा आंसर, राइट। अगर मैं ए चेक करूँ तो 1 3 एंड 5, अगर मैं 1 3 एंड 5 देखता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ घुमाऊँ, है ना, सी, इस वाले पार्ट को मैं घुमा के यहाँ प्लेस करूँ, नहीं, इस वाले पार्ट को घुमा के यहाँ प्लेस करें, है ना, और इस वाले पार्ट को, फिर ये कहाँ जाएगा? 1 3 एंड 5 से बनेगा क्या पार्ट? 1 3, यहाँ पे नंबरिंग दी है, बट यहाँ पे नंबरिंग का मतलब नहीं समझ आ रहा। 3 आउट ऑफ द 5 अल्टरनेटिव फिगर्स, यहाँ पे नंबरिंग का कोई सेंस नहीं बनता, पता नहीं क्यों दिया है, पता नहीं क्यों दिया है। यहाँ पे नंबरिंग होनी नहीं चाहिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो कुछ गलती हो सकती है इसमें। अगर मैं इस वाले पार्ट को जोड़ूं, मान लीजिए कि ये लाइन है और ये लाइन है, फिर हाँ, तो 1 3 5 से बन सकता है। सी, इस वाले पार्ट को अगर मैं घुमा के, इस वाले पार्ट को घुमा के अगर इसके ऊपर प्लेस करूं,
इस वाले पार्ट को अगर मैं घुमा के इसके ऊपर प्लेस करूँ तो ये ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, ये ऐसा कुछ बन सकता है, राइट। दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज द लॉजिक। क्या ये बन रहा है इस तरीके से, है ना। और बचा हुआ पार्ट फिर मुझे कहाँ देगा। नहीं 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 नहीं, नहीं बनेगा। नहीं, इससे तो नहीं बनेगा। अगर मैं इधर प्लेस करूँ तो उसको, हाँ अब बन सकता है। सी अगर उसको मैंने यहाँ घुमा के प्लेस कर दिया और फिर इस वाले पार्ट को मैं घुमा के इधर प्लेस कर दूं तो ये बीच में घुस जाएगा। बीच में घुस सकता है क्या, तो नहीं सकता, कुछ तो लोचा है। कुछ तो लोचा है। अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं घुसा पा रहा, तो मैं अगर घुसाऊँ यहाँ पे, बट ये तो छोटा पार्ट है। 1 1 3 5 से नहीं बन रहा। 2 4 5 तो फिर तो ये खुद ही एक स्क्वायर है। खुद ही एक स्क्वायर है तो 4 2 तो कहीं, 2 का तो कहीं जोड़ है ही नहीं, तो 2 तो ऑप्शन में नहीं है, राइट। 2 वाले ऑप्शन तो हटा दूंगा मैं। 2 का जोड़ तो कहीं है नहीं। इसका जोड़ तो किसी के साथ बैठ नहीं रहा, तो 2 वाले ऑप्शन तो जाएंगे। 3 4 5 3 4 6 स्क्वायर के ऊपर अगर मैं किसी को इम्पोज करूंगा तो 4 वाला भी ऑप्शन तो हट ही जाएगा। 4 वाला भी हट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा 1 3 5। आई डोंट थिंक सो एग्जैक्ट फिगर मिल पाएगी मुझे स्क्वायर, बट हाँ एग्जैक्ट नहीं दिख रहा मुझे, तो ये शायद थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अगेन मेमोरी क्वेश्चन है, मेमोरी क्वेश्चन है तो फिगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा। पिछले वाले में मुझे एग्जैक्ट मिल रहा था, राइट, है ना। पिछले वाले में अगर मैं 2 4 5 को इम्पोज करूंगा, 2 4 एंड 5 को इम्पोज करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट स्क्वायर मिल सकता है, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थोड़ा सा है। अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट्स बताते हैं आके, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज 2021। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 2020 क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 2020 क्वेश्चंस। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आपको पूछना हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।